अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, जी न्यूज़ पाकिस्तान टीवी चैनल के साथ मैं हूं मारियम मुमताज। शामिल करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबर शामिल करते हैं कराची से। जी न्यूज़ पाकिस्तान टीवी चैनल की नुमाइंदा नादिया सलीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात और तर्जुमान गुलाम मुस्तफ़ा मलिक दौरा सिंध पर तशरीफ़ लाए हैं और इनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जॉइंट सेक्रेटरी सिंध मोहम्मद सलीम कादरी ने भी मुलाकात की और खुशगवार मूड में सियासी उमूर पर गुफ्तगू की। आइए जानते हैं अपनी नुमाइंदा नादिया सलीम से। वक्त पेशी होटल में मौजूद हूँ, जहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात सीनियर तर्जुमान गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम सर को सिंध की आमद पर खुश आमदीद करते हैं। दौरा सिंध पे आए हैं सर, वेलकम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? ठीक है सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया। सर जानना चाहूँगी मैं आपसे कि आप जो इस वक्त कराची आए हैं, आपने कराची की सूरत हाल देखी होगी। आप ये बताइए कि लाहौर में जो इतनी सैलाब से जो इतनी आफात आई हैं इस्लामाबाद में, तो वहाँ की सूरत हाल पे प्लीज़ थोड़ी नज़र डालिए। बहुत शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले तो शुक्रगुज़ार हूँ जनाब सलीम कादरी साहब का कि वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी। फिर आपका भी बहुत शुक्रिया जी। देखें, सिंध के अंदर मैं तो एक निजी दौरे पर आया हूँ, जहाँ मैंने मुख्तलिफ़ तकरीबात में शिरकत की है। यहाँ मेरी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। कल जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के तारिक हसन साहब, उनसे तफसीली मुलाकात हुई, जिसमें सराय नियाज़ साहब जो खासखेली साहब सदर हैं हमारे मुस्लिम लीग सिंध के, नेमत खान खिलजी साहब थे, रुकनुद्दीन मीरानी साहब थे, रमीज़ रूफ़ी भाई थे और दूसरे पार्टी इदारों से भी मुलाकात हुई है। एक तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी कि मुस्लिम लीग सिंध बहुत अच्छा किरदार अदा कर रही है पार्टी को फ़ाल बनाने के लिए, मुतहर्रिक करने के लिए, लोगों के मसाइल हल करने के लिए। मैं तारिक भाई को और उनकी पूरी टीम को, खासखेली साहब को, उनके जनरल सेक्रेटरी जनाब कमर रशीद साहब को, मुस्लिम लीग कराची डिवीज़न के सदर जमील अहमद ख़ान साहब को, अपने भाई सादक शेख साहब को और तमाम अहदेदारों को, मुस्लिम लीग कारकुनों को शाबाश भी देता हूँ, खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि वो पाकिस्तान का और मुस्लिम लीग का एजेंडा सिंध के अंदर बुलंद कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर एक सैलाब की कैफियत है। पंजाब बहुत हद तक इफ़ेक्ट हुआ है, 22 लाख लोग मुतासर हुए हैं। आपने बुनेर के अंदर देखा, सवात में, शांगला में बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई, सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कि कौम का हौसला बुलंद है जी। मेरी पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी नाजुक सूरत हाल में बड़ा पॉजिटिव और बड़ा कलीदी रोल अदा किया। हमारे पार्टी के सीनियर नायब सदर वफाकी वज़ीर चौधरी सालेक हुसैन साहब, जो खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई क़यादत है, इंतखाब खान साहब और उनकी जो टीम है, उसके साथ वो बुनेर गए, वहाँ वो मुतासरीन से मिले और अपनी वजारत की जानब से जो मुतासरा लोग हैं उनमें चेक तकसीम किए। और जब ये कुदरती आफत गुजरात पहुँची तो चौधरी सालेक साहब और चौधरी शाफी साहब दोनों गुजरात के अवाम के साथ खड़े रहे। बल्कि मुझे तो बड़ा जो अच्छा फ़ीडबैक मिला है वहाँ पब्लिक से, मैं ख़ुद भी गया गुजरात में, कि शाफी साहब 2 रातें जाग के उन्होंने जो सैलाब मुतासरीन है उनकी मदद की, अमली मदद की और मुश्किल की घड़ी में उनको तनहा नहीं छोड़ा। चौधरी शुजात हुसैन साहब का बड़ी वाज़ेह हदायत थी कि गुजरात के लोगों को कभी भी ये एहसास ना हो कि वो तनहा है। तो आज भी शाफी साहब जो है, कल सालेक साहब दोबारा गुजरात गए थे, आज शाफी साहब अभी तक गुजरात में है जी, और आज भी वो बाज़ तकरीबात में, मुतअद्दिद तकरीबात में शरीक हो रहे हैं और खुश्क राशन और इमदादी जो है वो चेक तकसीम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब लीडरशिप के अंदर लोगों का दुख और दर्द हो तो वो आवाम की जब मुश्किल आती है तो उसके साथ खड़े होते हैं। और मेरी जमात को ये क्रेडिट जाता है कि उसके दोनों वज़ीर, उसके तमाम अहदेदारान उस पार्टी के, और हमारे अरकान असम्बली मोहतरमा मिसेस फ़ारूक खान साहबा जो हमारी वेमेन विंग की सदर हैं और हमारी आपा हैं वो, और डॉक्टर अमजद साहब चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, तारिक हसन साहब सेक्रेटरी जनरल साहब जो है, ये सारे लोग इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि इस वक्त सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर तरह से मदद की जाए। बहुत शुक्रिया जी। जी आपने
हमारे इतने प्यारे भाई हमारे जो आए हैं सिंध में दौरे पर, ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने जो सैलाबी आफात पे जो किरदार अदा किया है वो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। जी थैंक यू। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जॉइंट सेक्रेटरी सिंध भी मौजूद हैं और उनकी मुलाकात हुई है हमारे ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमारे चौधरी शुजात हुसैन और सालिक साहब और शाफी साहब ने बहुत हमारी कुर्बानियों को देखते हुए और हमारे से मोहब्बत का इज़हार करते हुए मुस्तफ़ा मलिक को कराची को दौरे पे भेजा है और ये आके दौरा कर रहे हैं और तंजीम साजी के बारे में बता रहे हैं। और जो मतलब कि इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्तफ़ा मलिक भाई जो है ना हमारे जो दौरे पे आए हुए हैं कराची में, तमाम कारकुनों से और सबसे मुलाकात करेंगे और उसके बाद जो है ना मुस्तफ़ा मलिक साहब जो शाफी साहब को और सालिक साहब को बताएंगे हमारी कारकर्दगी सिंध की जो बेहतर है तारिक भाई की क़यादत में और ख़ास खली की क़यादत में और समझे ना क़यादत में जो काम हो रहा है इसमें बेहतरीन किस्म का काम हो रहा है। और ये इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा मलिक की दुआओं से और शाफी साहब की और सालिक साहब की और चौधरी साहब की दुआओं से सिंध भी इंशाअल्लाह इसी तरीके से पुरज़ोर काम करेगा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नादिया सलीम तफसीलात से आगाह करने का। आपके के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें जी न्यूज़ पाकिस्तान टीवी चैनल। अल्लाह निगहबान।